सोना सिर्फ सेफ हेवन या लॉन्ग टर्म वेल्थ मशीन है? क्या सोना सिर्फ संकट का साथी है या फिर आपकी दौलत बनाने का एक मजबूत हथियार है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा ने इस सवाल का जवाब ही बदल दिया है। अगर आप सोचते हैं कि सोना सुरक्षा देता है तो डेटा कुछ और कहता है। पिछले 50 सालों में गोल्ड रिटर्न का असली सच क्या है? गोल्ड का औसत सालाना रिटर्न 8% रहा है, यानी ये इक्विटी के बराबर और बॉन्ड से बेहतर परफॉर्म कर चुका है। गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न ग्लोबल जीडीपी से जुड़ा है, सिर्फ महंगाई से नहीं। गोल्ड यानी डेड एसेट नहीं, बल्कि ये ग्रोथ लिंक्ड एसेट है। अब बात आती है इन्फ्लेशन की। क्या गोल्ड इन्फ्लेशन से हेज है या ये सिर्फ मिथ है? क्या सोना सच में महंगाई से बचाता है? 1971 के बाद गोल्ड ने लगातार सीपीआई को बीट किया, यानी रिटेल महंगाई को बीट किया। हाई इन्फ्लेशन फेज में गोल्ड ने 10% तक का सालाना रिटर्न दिया, कई मामलों में 10% से ज्यादा का भी सालाना रिटर्न दिया। पिछले 25 सालों में डबल डिजिट का रिटर्न, सालाना रिटर्न गोल्ड ने दिया है। गोल्ड हर साल नहीं, लेकिन हर समय पर एक्सप्लोसिव हेज बनता है। मार्केट क्रैश में गोल्ड का रोल तब होता है जब शेयर बाजार गिरता है और तब सोना चमक जाता है। हिंदुस्तान में निफ्टी वर्सेस गोल्ड रेशियो गिरने का मतलब है इक्विटी गिरा, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे युद्ध, यानी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड। गोल्ड मतलब पोर्टफोलियो का शॉक ऑब्जर्वर। सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड खरीदते हैं? आरबीआई सहित दुनिया के सेंट्रल बैंकों की जो खरीदारी को हम कैसे देखना चाहिए? एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं और इंडिया का गोल्ड रिजर्व $100 बिलियन के पार निकल चुका है। जब देश भी भरोसा कर रहे हैं, जब सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड पर भरोसा कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं करना चाहिए? जो सबसे क्रेडिबल हैंड्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स, अगर उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो हमारी पोर्टफोलियो में क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे में पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इंडिया में आइडियल एलोकेशन जो होना चाहिए वो 7.5% से लेकर 15% आपके गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेंगे, वोलेटिलिटी भी कम मिलेगी और आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी काफी ऐसे समय में जब नुकसान होता है इक्विटी के पोर्टफोलियो में, उससे भी सुरक्षा मिल जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला निवेश का ये होना चाहिए, पोर्टफोलियो का ये होना चाहिए कि इक्विटी के साथ साथ डेट और प्लस गोल्ड, यानी स्टेबल वेल्थ क्रिएशन के लिए तीनों का मिक्सचर होना जरूरी है। फिर सवाल है कि सोना कब खरीदे? सोना ऐसे दौर में खरीदे जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा हो, रुपया कमजोर हो रहा हो, इक्विटी का वैल्यूएशन महंगे हो चुके हो। ऐसे दौर में अगर सोना खरीदते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। अवॉइड सोने को कब करना है? जब ऑल टाइम हाई पर हो। ऐसे दौर में गोल्ड में आप लमसम यानी एक मुश्त निवेश ना करें, सिर्फ यहां पे एसआईपी का रूट अपनाएं। गोल्ड में बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि एसआईपी के जरिए करें, नहीं तो टैक्टिकल बाइंग करें। मतलब आपको अगर पता हो कि कब खरीदना फायदेमंद होगा, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल इंश्योरेंस भी है, ग्रोथ एसेट्स भी है। ये सिर्फ पोर्टफोलियो में नहीं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल होता है और आपको स्टेबिलिटी भी देता है। तो जब भी गोल्ड खरीदे, इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा।